पहले इस फिगर में ये लाइन ड्रॉ होगी, ये वाली जो बेस लाइन है, ये इसका डिस्टेंस है, बस ये एक सिंपली सी लाइन ड्रॉ हो जाएगी पहले, क्योंकि इसके अंदर डिस्टेंस मेंशन है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का 75 है, और इस पॉइंट से लेके तो आप बस सिंपली लाइन ड्रॉ कर लें और एक पॉइंट मार्क कर लें, वहाँ से लेके 75 का मार्क कर लें। फिर आप एक सेंटर पॉइंट को मार्क कर लें। उसके बाद 30 डिग्री एंगल पे ये पूरी लाइन ड्रॉ होगी, ये वाली भी और ये वाली भी। ये 30 डिग्री एंगल के जब कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, उसके बाद फिर जो है फिर उसके बाद 30 फिर आप ये 75 का मार्क कर लिया ना, 75 सेंटीमीटर मिलीमीटर यानी कि 7.5 के ऊपर ये पॉइंट मार्क हो जाएगा। इस पॉइंट पर रख के आपने 20 डिग्री के रेडियस का एक सर्कल बनाना है पूरा कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद इस जो इसके यहाँ से लेके 50 तक 50 मिलीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लें। जब वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी, जिस पॉइंट पे वो 30 डिग्री के एंगल की लाइन के साथ इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट मार्क कर लें दोनों जगह, इन दोनों पॉइंट पे। अच्छा, जो इनर वाला सर्कल है ये बनेगा, इसमें गिवन है 20 डायमीटर यानी कि 10 के रेडियस का बनेगा ये। इसका जो टोटल रेडियस होगा वो हमारे पास 10 मिलीमीटर होगा इसका, सही है। और बाकी जो आउटर सर्कल है इसका जो रेडियस गिवन है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो यानी कि 2 सेंटीमीटर का ये बन जाएगा, 1 का इनर बन जाएगा। आपके पास जब ये 2 सर्कल बन गए, ये वाला सर्कल बन गया, ठीक है। अब उसके बाद आ जाए इस पॉइंट पे। अच्छा, इस पॉइंट पे आपने 75 डिग्री मार्क करना है। ये जो गिवन है ना इसके अंदर 75, तो इसके अंदर सही मेंशन नहीं हो रहा है कि किस पे है। वो दरअसल जो लाइन है वो इस पे है कि एरो इस तरीके से बना हुआ है इसका। मेरे पास इसकी सही पिक्चर मैंने गूगल से निकाल ली है, वो मैं भी सेंड कर दूँगा। तो इस पॉइंट पर रख के आपने मार्क कर लेना, मतलब इस 75 को बोल के इसकी आर्क लगा लेनी, ये वाली जो डॉटेड लाइन के साथ है ना, ये वाली लाइन, ये वाली आर्क लग जाएगी। उसके बाद ये जो आर्क इस 30 डिग्री के एंगल लाइन से इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, वो 2 पॉइंट मार्क हो जाएंगे। उसके ऊपर रख के ये 12.50 मिलीमीटर यानी कि 1.25 सेंटीमीटर के 2 सर्कल ड्रॉ होंगे, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। आपने दोनों सर्कल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसी पॉइंट के ऊपर रख के 25 डिग्री के रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। उसका आउटर सर्कल ये वाला जो है, ये भी इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा दोनों पॉइंट पे। जब आपके पास ये भी सर्कल ड्रॉ हो गया, उसके बाद अब हमें ये लाइन मार्क करनी है। तो इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि 12.50 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, 75। तो 75 में प्लस 75 प्लस 12.50 होगा, तो ये वाली आर्क बन जाएगी इसकी। और 75 प्लस का 75 में जब 12.50 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाली आर्क लग जाएगी इससे, ठीक है ना। अब इसी पॉइंट पर रख के तो अब इस तरीके से करेंगे तो 75 प्लस का 12.50 से रख के ये वाली आर्क लगाई। उसके बाद इस पॉइंट पर रख के 75 माइनस का 12.50 रख के फिर मैंने ये वाली आर्क लगाई, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब इसके बाद लगानी है ये वाली आर्क आउटर सर्कल वाली। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस सर्कल तक का रेडियस था 25, तो मैंने 75 प्लस का 25 करा तो क्या बन गया 100 मिलीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पर रख के फिर मैंने 10 सेंटीमीटर के फिर मैंने आर्क लगाई, तो ये दोनों सर्कल मैच इंटरसेक्ट कर गए। अच्छा, ये हमारा पार्ट हो गया कंप्लीट। अच्छा, इस पॉइंट पर रख के मुझे ये वाली आर्क लगानी थी, तो मैंने इस पॉइंट पर रख के 25 डिग्री के सर्कल के एक ये वाला रेडियस हो गया और प्लस 50 यानी कि 75 मिलीमीटर पे रख के मैंने यहाँ पे आर्क लगाई इस तरीके से। देखो कि मैंने इस पॉइंट पर रख के 25 इसका हो गया, 50 इसका, तो मैंने 75 के ऊपर रख के एक आर्क लगाई ताकि मैं यहाँ से इसका पॉइंट फाइंड कर सकूँ ये आर्क लगाने के लिए। तो मैंने ये पॉइंट फाइंड किया, फिर मैंने 50 मिलीमीटर का कंपास खोला, फिर मैंने यहाँ से रख के इसका एग्जैक्ट पॉइंट मार्क कर लिया, जो कि आपको ही शायद नज़र आ भी रहा हो, सही है, ये पॉइंट आ रहा था। फिर मैंने इस पॉइंट पर रख के जब आर्क लगाई तो वो इस सर्कल से इंटरसेक्ट करती हुई आ रही थी, मैंने इसको पूरी को आर्क लगा ली पूरी में। अच्छा, सेम इसी पॉइंट पे होगा इस तरीके से कि इस वाले पॉइंट से रख के 25 इसका था, 50 प्लस करके फिर मैंने यहाँ भी एक आर्क लगा ली थी। वो लगाने के बाद फिर उससे मैंने 50 डिग्री के
50 मिलीमीटर की फिर मैंने ये वाली आर्क लगाई। अच्छा, इसके बाद जब ये सब कंप्लीट हो गया है तो अब ये लाइन ड्रॉ करनी थी, तो इस सर्कल से बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉ करनी है ये कि एक 30 डिग्री पे बिल्कुल के पैरेलल आनी चाहिए ये। इस लाइन के जो 30 डिग्री वाली लाइन है ना, इसके बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए ये वाली लाइन। तो आप जिस तरीके से आप 30 डिग्री वाली लगाओगे, इस तरीके से ये वाली लाइन ड्रॉ करोगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। बिल्कुल स्मूथ कर्व नहीं बनेगा जैसे इसमें है, तो इसी तरीके से बनेगा जैसे ही मेरा बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला पॉइंट भी लगाना है, नीचे वाले पे भी लगाना है। अच्छा, ये जो इनर वाली है ना, जब आप लगाओगे तो इस तरीके से बन रहा है थोड़ा सा कर्व मेरा। पहले तो बन ही नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने इसको बनाने की कोशिश की तो इस तरीके से बना है। अगर आप बुक में देखो तो बुक में बिल्कुल स्मूथ बना हुआ है, और मेरे पास इस तरीके से बनना है। आप लोगों के पास भी कुछ इसी तरीके से बनेगा, तो वो हम सर को दिखा देंगे मंडे को, तो फिर सर वो देख के बता देंगे। फ़िलहाल अभी तो इस तरीके से बन गया है। ये वाली लाइन भी बिल्कुल 30 डिग्री इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल ही लगेगी। तो आप ये लाइन भी लगा लोगे तो आपकी सब लाइन कंप्लीट हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो रिमूव कर दोगे तो आपका ये विंग प्लेट रेडी हो गई।